आज़ादी के 76 साल हो गए, अभी तक किसी पार्टी ने रजवाड़, राजवंशी, राजभर, भर, पाल, प्रजापति, नाई, गोंड, कुम्हार, लोहार इनको आज तक एक भी टिकट एमएलए का नहीं दिया। जबकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। राजनीतिक भागीदारी नहीं मिली, एक भी सांसद अभी तक दिल्ली नहीं भेज पाई। राज्यसभा मनोनीत होता उसको नहीं पार्टियाँ देती हैं। तो ये गरीब सिर्फ वोट देने का मशीन बन गया। तो इनमें शिक्षा नहीं है। इस नाते हम लोगों ने जब देखा कि यूपी में हम लोगों ने जो हासिल किया, तो हम लोगों ने सोचा कि जब यूपी में हम 10 एमएलए बना सकते हैं, सांसद बना सकते हैं, मंत्री बना सकते हैं, तो यहाँ के भी गरीबों को जागृत करके उनके बीच से गरीब का बेटा जब सदन में जाएगा तब वो समझेगा कि नहीं, यहाँ आने पर हमको लड़ाई, उनको समझाया जाएगा कि जब देश में एक देश एक राशन कार्ड का कानून बन सकता है तो एक देश एक समान शिक्षा का भी कानून बनना चाहिए। दो तरह की शिक्षा है, अमीर का बेटा कॉन्वेंट में कैसे कंप्यूटर, गरीब का बेटा सरकारी स्कूल में कैसे कंप्यूटर। तो एक समान शिक्षा और फ्री शिक्षा, रोजगार परक शिक्षा। प्रदेश में कक्षा 4 से देश में रोजगार परक शिक्षा लागू कराने के लिए जैसे मोबाइल बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, फ्रिज बनाना, एसी, कूलर, इस तरह के 100 विषय बने और कक्षा 4 से हर जाति के बेटा बेटी को पढ़ना अनिवार्य। जब वो विद्यालय छोड़े तो उसके हाथ में हुनर हो, ताकि वो बच्चा कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करके रोजगार कर सके। दुनिया के तमाम देशों में स्वास्थ्य फ्री है, तो भारत में भी स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए। तो उसमें अलग अलग योजनाएं बनाने से बढ़िया कि एक योजना बने, कोई भी गरीब बीमार हो, ऑपरेशन कराना हो, किसी भी हॉस्पिटल में करावे, सरकार उसका खर्चा बंद करे। इसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। ये लोग, पैसे का अभाव नहीं है देश में, सिर्फ जनता को जागरूक होने की जरूरत है। आज उठा के आप देखिए बिहार में लालू जी अपने बेटे के लिए लड़ते हैं, नीतीश जी अपने लिए लड़ते हैं और जनता से कहते हैं हमको वोट दीजिए। जनता उनको वोट देती है, जनता समझ नहीं पाती है कि वोट की कीमत। अब तक देश के नेताओं ने इस वोट की कीमत सिर्फ दारू, मुर्गा, पैसा, छायल, पागल, धोती बांटा है, बांट करके वोट लिया है। इसी वोट से मुख्यमंत्री बनता है, इसी वोट से प्रधानमंत्री, इसी वोट से ताकत से अच्छी शिक्षा मिलती है और इसी वोट से डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी बनते हैं। इस बात की जानकारी हम पूरे देश में गरीबों को दे रहे हैं कि आप अपने वोट की कीमत को पहचानो, अपने वोट की ताकत को इकट्ठा करो, यही वोट आपको सब कुछ देगा। सर, आगामी चुनाव में किस पार्टी से आपका गठबंधन होने? हम देखिए एनडीए में शामिल हैं, हम बिहार यूपी के लिए एनडीए में शामिल हैं और बिहार में अभी हमारी कोई बात नहीं है और बिहार में बात जब सीटों की होगी तो बिहार में भी हम लोग लड़ेंगे। सर, एनडीए गठबंधन के द्वारा राम मंदिर, जो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हो रहा है, उसको लेकर कई सवाल खड़े कर रहे हैं कि मंदिर के जगह विद्यालय और अस्पताल खोले जाते तो ज़्यादा बेटर होता। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जो लोग कह रहे हैं, जब सत्ता थी उनकी, लंबे समय तक कांग्रेस की सत्ता थी, उन्होंने क्यों नहीं किया? कांग्रेस के सहयोगी रही बसपा और सपा, अलायंस रहा, कांग्रेस की सरकार रही, रक्षा मंत्री रहे माननीय मुलायम सिंह जी, तब फिर इन लोगों ने कानून क्यों नहीं बनाया? जो लोग विरोध कर रहे हैं, इस बात को कह रहे हैं कि शिक्षा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की बात कहाँ मानते हैं लोग? गले में माला, विचारों पर ताला। गले में माला, विचारों पे ताला। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात मानते, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने पहला शब्द कहा शिक्षा, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो क्या शिक्षा के सवाल पे 8 बार मुख्यमंत्री रहे हैं ना? आपके नीतीश जी, बिहार की बात ले लें, लालू जी को ले लें, राबड़ी जी को ले लें, अखिलेश जी को ले लें, मायावती जी को ले लें, जितने मुख्यमंत्री हुए, इस शिक्षा की बात क्यों नहीं की? एक समान शिक्षा क्यों नहीं लागू किया? शिक्षा फ्री क्यों नहीं किया? अनिवार्य शिक्षा क्यों नहीं लागू किया? अगर वो चीजें होती तब उनकी बात समझ में आती। आज तो उनको दूसरी दिशा में ले गए हैं। गरीब रहेंगे तो वो पैसा, दारू, मुर्गा पर वोट देंगे, शिक्षित हो जाएंगे तो अपने हक की बात करेंगे। ये सबसे बड़ा कारण है। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो सत्ता में रह चुके हैं और सत्ता में रहकर के कानून नहीं बनाए, इस नाते हम उनकी बात से सहमत नहीं हैं। सर, आगामी चुनाव में कितने सीटों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ सकती है? देखिए, बिहार में हम 2 लोकसभा लड़ेंगे। विधानसभा आएगा तो विधानसभा हम लोग लक्ष्य हमारा कम से कम समझौते करके ही लड़ेंगे। तो लक्ष्य हमारा 25 विधानसभा लड़ना है।